सबको जय मसीह की। आइए अपने आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमको दिया। धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उसने हमको जीवन दिया ताकि इस जीवन में हम अपने आँखों को खोल सकें, अपने आप को इस पृथ्वी पर एक और दिन का अधिकारी पा सकें और अपने जीवनों को प्रभु की प्रशंसा और उसके महिमा के कार्यों में लगाने वाले हों। आइए इससे पूर्व अपनी आराधना में बढ़ें, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपके इस जलाली दिन के लिए, वो दिन जिसमें प्रभु परमेश्वर आपने जी उठकर प्रभु परमेश्वर हम सबको उस उद्धार से मिलाया, वो निश्चित आशा दी जिसके तहत प्रभु परमेश्वर हम विश्वास के साथ आपकी शिक्षाओं को, आपकी उन बताई हुई बातों को जो आपने परमेश्वर के राज्य के विषय में बताई है, प्रभु उनको प्रभु बड़े हर्ष के साथ ग्रहण करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज जब हम प्रभु परमेश्वर घृणा और क्रोध को प्रभु परमेश्वर आपके वचन में से देखेंगे, प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई हमारे साथ हो ताकि प्रभु परमेश्वर में इस बात की परख और समझ को रखने वाले हों कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन के इन भावनाओं को प्रभु परमेश्वर कंट्रोल करें और इन भावनाओं को प्रभु परमेश्वर अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि प्रभु जब ये भावनाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं तो हमारे जीवन में पाप को प्रवेश कराती हैं और पाप मृत्यु को प्रवेश कराता है और मृत्यु हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाती है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे और इस इबादत के जरिए से प्रभु आप हमें से प्रत्येक को अपनी आशीषों में भरपूर करने वाले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में क्यों ना होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप सभी को जय मसीह की। आइए आप सब लोग अपने घरों में रहते हुए अपने हाथों को उठाकर अपने जिंदा परमेश्वर की हमद सताइश करें। अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्द को जिला और रोगी को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्द को जिला और रोगी को
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस प्यारी सी सुबह के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिखाई परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दी परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करना चाहेंगे परमेश्वर पिता जो आपने हमें ब्लेसिंग्स दी है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता इस टाइम जो महामारी चल रही है परमेश्वर पिता, उस महामारी को ख़त्म कीजिए परमेश्वर पिता, वो यीशु के नाम में दूर होने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो इस महामारी से पॉजिटिव है परमेश्वर पिता, उन लोगों को भी चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। दिल से आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ बेचैन कभी यूं, तब मुझको थामती है तेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। प्रभु हमने अपने हृदय की जमीन पर जिन जिन बातों को हक देकर रखा है, प्रभु हम उन सब बातों को अपने जीवनों से दूर करते हैं। और प्रभु परमेश्वर इस गीत के गाए जाने के जरिए से इस बात को कहते हैं कि तू ही हमारा खुदा है, तू ही है जिसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उस प्रेम के निमित्त अपने जीवन की हर एक घृणा को, हर एक ईर्ष्या को, हर एक क्रोध को, हर एक द्वेष को, हर एक जलन को
भूल जाए। प्रभु परमेश्वर उन्हें पाए एक मसीही विश्वासी होने के नाते प्रभु हम अपने अपने जीवनों में प्रभु अपने अपने जीवनों का आकलन करें, दूसरों को ना देखें। क्योंकि प्रभु बहुत आसान है हमारे लिए किसी सामने बैठे व्यक्ति को जज करना, किसी व्यक्ति के लिए कह देना कि ये तो इस क्रोध से, इस घृणा से अलग नहीं है। पर प्रभु परमेश्वर आपका वचन हमें अपने स्वयं के आकलन के लिए बताता है, ताकि प्रभु परमेश्वर हम अपने स्वयं को देखें, अपने भीतर झांकें और अपने अंदर से गलतियों को निकाल कर बाहर करें। क्योंकि प्रभु परमेश्वर सब मनुष्य जाति का न्याय तो आपके हाथों में है। हम किसी मनुष्य को जज नहीं कर सकते, उसका न्याय नहीं चुका सकते। और इसलिए आवश्यक है प्रभु हम इन बातों को समझते हो आज के इस वचन पर मनन चिंतन करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु क्रोध और घृणा हम सब के जीवन में है, हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर होने पाए हम अपने अपने जीवनों में खुद का आकलन करें और इस क्रोध को और इस घृणा को अपने जीवनों से बाहर निकाल दें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत और फिर 20 से 26 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। उसके बाद 20 आयत से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य ठहरेगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं और प्रभु हम सब कहीं ना कहीं इस वचन के सामने हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपका वचन दोधारी तलवार है, जो प्रभु परमेश्वर सबसे पहले बोलने वाले को और उसके बाद सुनने वाले सबको वार पार करता है। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर कि हम इस बात की समझ और परख को रखने वाले हैं कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम क्रोध और घृणा इन बैरियों को अपने जीवनों से अलग करें, ताकि हमारे जीवनों को
हम अनंत जीवन के लिए सुरक्षित कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम सब अपने आप को आपके हाथों में मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हेट्रेड। हमारे हृदय अलग किए जाएं, सुरक्षित किए जाएं कि वो किसी भी प्रकार से घृणा और क्रोध का घर न बने। परमेश्वर में हम सब इस बात की समझ और परख को रखते हैं कि हम में से कोई भी इन दो शब्दों से अछूता नहीं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो इस पृथ्वी पर से होकर गुजरा है, कि उसके जीवन में घृणा ना रही हो, उसके जीवन में क्रोध ना रहा। क्रोध जो कहीं ना कहीं उस घृणा का ही आउटकम है जो मेरे और आपके हृदय में होती है। पर इन दोनों में फर्क भी बहुत है, क्योंकि हर बार घृणा के कारण ही क्रोध नहीं आ सकता है। हाँ, घृणा से हम किसी व्यक्ति से क्रोधित हो सकते हैं, पर क्रोध कई अन्य कारणों की वजह से भी आ सकता है। पर जितना खतरनाक क्रोध है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक घृणा भी है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो कई मायनों में उस व्यक्ति के सद्गुणों को या उसकी अच्छी बातों को हम पहचानने में भूल कर जाते हैं, या एक प्रकार से कह लें तो हमने एक प्री अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि क्योंकि हम इस व्यक्ति से घृणा करते हैं तो इस व्यक्ति के जरिए से कोई अच्छी चीज आ ही नहीं सकती। और इसलिए कई बार मैं और आप आउटराइटली लोगों की बातों को सुनना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपली हम उनसे घृणा करते हैं। पर ये दोनों बातें, घृणा और क्रोध, मेरे और आपके और हम सब मनुष्य जाति के जीवनों में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके तहत मेरा और आपका जीवन कई मायनों में गलत रास्तों पर चला जाता है या परमेश्वर की इच्छाओं के विपरीत चलने लगता है। प्रभु यीशु क्रिस्त जब अपने पहाड़ी उपदेश को दे चुके मत्ती 5वें अध्याय में, और उसके बाद उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत में वो नमक और ज्योति के विषय में भी बता चुके हैं, क्योंकि वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे कि मैं और आप इस पृथ्वी के नमक हैं, मैं और आप इस जगत की ज्योति हैं। इसके कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि प्रभु हमको और आपको ये दर्शाना चाहता था कि जैसे ज्योति खुद जलती है और दूसरों को प्रज्वलित करती है, जैसे नमक खुद घुलता है और दूसरों के जीवनों में स्वाद बिखेरता है, उसी प्रकार से एक मसीही का, एक विश्वासी का जीवन है जिसके जीवन का मूल्य उद्देश्य उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। और बहुत सारे और मायने मैं और आप ज्योति और नमक से निकाल सकते हैं। पर उसके बाद जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ी उपदेश अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वो जब किन्हीं मुख्य बातों पर बातचीत करना शुरू करते हैं तो वो एक प्रकार से एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो कई बार मेरे को और आपको भी देना आवश्यक हो जाता है। वो ये कहते हैं 17वीं आयत, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। उसकी भीड़ में बहुत सारे लोग हुआ करते थे
भीड़ जिसमें शास्त्री थे, फरीसी थे, व्यवस्थापक थे, और जब ये सारे लोग उस भीड़ में हुआ करते थे तो बड़ा आसान था उन लोगों के लिए कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं को व्यवस्था के विरोध में दर्ज करते हुए लोगों को उकसाएं और बताएं कि प्रभु यीशु क्रिस्त व्यवस्था का विरोधी व्यक्ति है। खैर, मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त को इसी दोष के तहत उन्होंने क्रूसित किया, पर अभी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू हुई है, वो ये नहीं चाहते थे कि लोग किसी प्रकार से उनको एक प्रकार से बैज कर दें या एक प्रकार से उन पर ये ठप्पा लगा दें कि ये व्यक्ति व्यवस्था विरोधी है और इसलिए इस व्यक्ति की सुननी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु क्रिस्त का बपतिस्मा ये दर्शाता है, क्योंकि यूहन्ना इससे कहता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मुझसे बपतिस्मा मांग रहा है। पर वो इस बात को कहता है कि व्यवस्था को जिस प्रकार से पूरा होना है उस प्रकार से पूरा होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। ही डिडंट सिन, उसके अंदर पाप नहीं था, वो निष्पाप था, और चूंकि वो निष्पाप था इसलिए उसको बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस की जरूरत नहीं थी। पर उसने बपतिस्मा इसलिए लिया जस्ट टू सर्टिफाई हिमसेल्फ एज अ पब्लिक प्रीचर, क्योंकि कोई भी यहूदी जब तक बपतिस्मा ना प्राप्त कर ले वो और 30 वर्ष की आयु को प्राप्त ना कर ले वो पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकता था। और यहां पर इस बात को कहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं अपने उस पब्लिक फिगर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहां वो ये दर्शा रहे हैं कि जब अब मैं ये बातें करने जा रहा हूं, मेरे इन बातों का करना आवश्यक भी है, पर इन बातों का करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं व्यवस्था विरोधी हूं। और इसलिए वो इस बात को करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कई बातों के विषय में वो बातचीत करता है, पर फिर हमारा विषय जो आज 20वीं आयत से शुरू होता है, वहां वो इस बात को कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता, स्क्राइब्स एंड द फरीसीज, इंग्लिश में स्क्राइब्स बेसिकली, फरीसियों को तो हम जानते हैं, वो लोग जो यहूदी धर्म का पालन करते थे और कई मायनों में वो धर्म के ठेकेदार थे। पर स्क्राइब्स वो लोग थे जो व्यवस्था की पुस्तकों को लिखा करते थे। अ स्क्राइब इज बेसिकली अ पर्सन हु वुड रिकॉर्ड एनी रिकॉर्ड इन एनी ऑफिशियल मे बी अ मीटिंग और एनी ऑफिशियल फोरम। और बेसिकली बेबीलोन के उस डिस्ट्रक्शन से पहले स्क्राइब्स कई मामलों में नॉन बिब्लिकल अकाउंट्स के स्क्राइब्स हुआ करते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर द रीइंस्टेट ऑफ द टेम्पल दैट स्क्राइब्स also started writing the scriptures so that they would have multiple copies, and it was very imminent कि scribes अब कहीं ना कहीं धर्म के उन ग्रुप्स में आ गए जो धार्मिकता की सोच और समझ को रखते थे। और ये स्क्राइब्स कई मायनों में कह लें तो स्क्रिप्चर के इंटरप्रिटेशन, स्क्रिप्चर की उन तमाम बातों की समझ को बहुत अच्छी प्रकार से रखते थे। और फरीसी और ये शास्त्री, ये दोनों लोग जो थे, ये जो शास्त्र को जानने वाले यानी शास्त्र के विषय में लिखने वाले और फरीसी, ये दोनों लोग कहीं ना कहीं समाज में बहुत आदरणीय थे। और जब ये आदरणीय थे तो ये अपने उस लिबास में, उस हाव भाव में अपने आप को
बहुत उच्च माना करते थे। अगर आपको स्मरण हो सामरी, उस नेक सामरी के दृष्टांत के विषय में, तो आप देखेंगे कि वहाँ से फरीसी जाते हैं, शास्त्री जाते हैं और वो उस जख्मी आदमी को छूना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था का पालन कर रहे थे। अगर छू लेते तो वो अपने कार्य को करने के लिए कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाते। पर यहाँ ये जो व्यक्ति है, ये जो लोग हैं, जो शास्त्री और फरीसियों के विषय में बातचीत हो रही है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब ये क्या बात है? या प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी धार्मिकता या उस समय की धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी है? उसका अर्थ सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु क्रिस्त ये कह रहे थे कि तुम्हारी धार्मिकता दिखावे की नहीं बल्कि मन के सच्चाई की होनी है। एक बहुत ही सिंपल सी बात, क्योंकि कई बार प्रभु यीशु मसीह ने जब फरीसियों और शास्त्रियों को टारगेट किया है तो उनको कहा है दे आर व्हाइट वॉश टूम्स, ये पुती हुई कब्रें हैं, बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा पर अंदर से इनका हाल बुरा है। बाहर से ये देखने में बड़े धार्मिक लगते हैं पर अंदर इनकी सच्चाई कुछ और है। और इस प्रकार की धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं कंडेम कर रहा था। वो ये कह रहा था कि तुम्हारी धार्मिकता इस सब से बढ़कर होनी चाहिए, यानी तुम्हारी धार्मिकता का कद इन शास्त्रियों और फरीसियों से तब बढ़ जाएगा जब तुम जैसा अंदर हो वैसा ही बाहर हो। बहुत मुश्किल है। अगर मैं और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं तो कई बार लोगों के बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कई मायनों में हम सब अपने अपने जहन में, अपने अपने अंदर बहुत सारे मोटिव्स को, बहुत सारी बातों को लेकर अपना जीवन जीते हैं। मैंने चर्च लाइफ को बहुत बारीकी से कई वर्षों से ऑब्जर्व किया है, अलग अलग कलीसियाओं में सेवा करी है। मैं इस बात को बड़ा खुल के कहूँगा कि मुश्किल होती है एक पासबान को इस बात को समझने के लिए कि जो सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है वो सच में किस मोटिव से आया है, उसका मोटिव क्या है। जब वो मुझसे बहुत प्यारी प्यारी बातों को कर रहा है तो क्या सच में उसकी उन बातों में सच्चाई है या कहीं ना कहीं उसका मोटिव कुछ और है, कोई ऐसी बात है जो वो गढ़ कर आया है। और प्रभु परमेश्वर कुछ ऐसी ही बात कर रहा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना। तुम जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर। अगर ऐसा हो जाए तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे सेटअप को देखेंगे जहां जो मुखौटे हमने और आपने अपने चेहरों पर लगाए हैं वो मेरे को और आपको हटाकर बाहर करने पड़ेंगे। यानी अगर मेरे हृदय में घृणा है, मेरे हृदय में क्रोध है, तो वो बाहर भी दिखेगा, क्योंकि वो क्रोध और वो घृणा ज्यादा हानिकारक है जो अंदर दब के रहती है पर फूटकर बाहर तब आती है जब वो समय का इंतजार करती है। आज की पहली रीडिंग उत्पत्ति से है, जहां हम कैन और हाबिल के उस विवरण को देखते हैं जब कैन हाबिल को मारता है। अगर आप वहां वचन में पढ़ें तो ध्यान से देखिएगा, वहां वचन ये बताता है कि वो उसको खेत की तरफ ले जाता है। षड्यंत्र उसके हृदय में रच चुका है, घृणा, ईर्ष्या, जो कार्य वो करने जा रहा था वो सारी बातें वो गढ़ चुका है, पर बड़े प्रेम से ले जाता है। कितनी बार मैंने और आपने इस कार्य को किया है? शायद कई बार, शायद कई बार मैं और आप सामने बहुत अच्छे, बहुत मुस्कुराते हुए,
पर हमारे हृदयों में हम बहुत सारी स्कीम्स को प्लॉट करते हैं, और जब स्कीम्स को प्लॉट करते हैं, उन स्कीम्स को तब तक, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएं, तब तक अपने असली चेहरे को सामने नहीं लाना चाहते। नाउ वेरी ब्यूटीफुली वी कॉल इट पॉलिटिक्स। बहुत खूबसूरती से मैं और आप उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति कहते हैं, पर परमेश्वर के राज्य में राजनीति की कोई जगह नहीं है। परमेश्वर के राज्य में राजनीति की कोई जगह नहीं है। परमेश्वर का राज्य चोखा है, परमेश्वर का राज्य साफ है, परमेश्वर का राज्य क्रिस्टल क्लियर है, और अगर उसमें मेरे को और आपको प्रवेश करना है तो मेरा हृदय, मेरा जीवन क्रिस्टल क्लियर होना बहुत आवश्यक है। मेरे लिए इस बात को देखना बहुत आवश्यक है कि मैं किस प्रकार से अपने इस कार्य को करता हूं, क्योंकि यहाँ 21वीं आयत से लेकर आगे बताया गया है, वो कहता है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य। नाउ वो एंगर था, वो क्रोध था जो कैन के हृदय में था, जिसने उसको हत्या करने के लिए कई बातों में विवश कर दिया। मेरे और आपके जीवन में कई बार मैं क्रोध करता हूं। अब किस प्रकार का क्रोध है मेरा, वो मेरे को देखने की आवश्यकता है। क्रोध मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं उससे अछूता नहीं हूं। क्रोध किस प्रकार का है ये देखना आवश्यक है। क्रोध ऐसा है जहां मैं सामने सामने उस क्रोध को दिखा देता हूं। सबसे पहली बात, जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रोध को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। क्रोध एक ऐसी चीज है या एक ऐसी भावना है जिससे मेरे को और आपको रोज द्वंद्व करना है। मेरे मनुष्य स्वभाव में क्रोध है, और जब मेरे मनुष्य स्वभाव में क्रोध है तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि मैं अपने उस स्वभाव में बदलाव को करूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से मैं क्रोध को अपने हृदय से साफ कर सकता हूं। हाँ, परमेश्वर के साथ ये मुमकिन जरूर है, पर कितना मैं उस कार्य को कर पाऊंगा ये परमेश्वर के अनुग्रह और उसके सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन में उसको क्रियाशील होते हुए देख सकते हैं। पर क्रोध इस प्रकार का जहां मैं क्रोध को दबा के रखूं और एक स्कीम के तहत उसको उस समय उजागर करूं जब मुझे किसी की हानि करनी है, मैं कहूंगा वो क्रोध ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक है, और इसलिए आवश्यक है कि वही बात जो प्रभु ने सबसे पहले 20वें आयत में कही है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की और शास्त्रियों की धार्मिकता की नाई नहीं होनी चाहिए। नाउ इट इंक्लूड्स ऑल सिन, क्रोध, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, हर प्रकार की वो बात जो मैं और आप एक दूसरे के प्रति, यानी मनुष्य से मनुष्य के प्रति अपने उस पाप को करते हैं। मेरे को और आपको वैसा ही होना है जैसा मेरे हृदय का भाव है। मुश्किल है, पर प्रभु कहता है कि इसको करना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये मैंने और आपने नहीं किया तो दंड मेरे को और आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि वो 25वीं आयत से वो इस बात को कह रहा है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, क्या कर, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। यानी अगर मेरे हृदय में कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई क्रोध है, तो प्रभु कह रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने तुझे तिरस्कृत कर दिया है। माफी की भावना अभी है, गुंजाइश अभी है। प्रभु ये कह रहा है कि तू जब रास्ते में है तो अभी तेरे पास समय है कि तू अपना मेल मिलाप कर सकता है। ये कौन से समय की बात हो रही है? मेरा जीवन जिस मार्ग में होकर मैं प्रशस्त होकर चल रहा हूं। कई बार मैं और आप अपने जीवन के
उस दौड़ में जब आगे बढ़ते रहते हैं तो अपने उस दौड़ के तमाम ग्लोरियस समयों को देखकर और आप सोचते हैं मुझे किसी से मेल मिलाप करने की क्या आवश्यकता है, मुझे किसी की क्या आवश्यकता है, मैं अपने आप में ही सक्षम हूं, मैं अपने आप में ही बहुत कुछ हूं। प्रभु कह रहा है जब तू रास्ते में है मेल मिलाप करने, क्योंकि मेल मिलाप नहीं करेगा तो जब दंड मिलेगा तो तू जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका ले तब तक तू बंदीगृह से बाहर नहीं निकल सकता। वो ये कह रहा है कि जब तू अपनी प्रार्थनाओं को करने के लिए मेरे समक्ष है और अगर तुझे स्मरण आता है कि तेरा बैर भाव किसी से है तो जाकर पहले मेल मिलाप कर ले। अब कितना मैं और आप इन बातों को सोचते हैं, देखते हैं, ये मेरे और आपके जीवन पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं और आप इन दोनों ही बातों को कहीं ना कहीं प्रभु में पूरा नहीं करते हैं। मैं और आप हर दिन प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, पर जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं अपने अंदर उसी द्वेष को, उसी क्रोध को, उसी घृणा को लेकर बैठते हैं। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, उन प्लॉट्स को संग लेकर आते हैं अपने हृदय में और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। सोचिए, क्या सच में मेरी और आपकी प्रार्थनाएं कबूल होंगी? क्या सच में मेरी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के समक्ष पहुंचेंगी? नहीं। प्रभु इसी बात को मेरे को और आपको समझा रहा है। वो ये बता रहा है कि तुम जब अपनी प्रार्थनाओं को मेरे सामने रख रहे हो, तुम जब मार्ग में हो, जरूरी है कि तुम पहले जाओ मेल मिलाप करो, क्योंकि अगर तुम्हारा मार्ग का समय पूरा हो गया या तुम वो प्रार्थना का समय में प्रवेश करके प्रार्थना कर भी बैठे तो ना तुम्हारी प्रार्थना कबूल होगी और ना तुम्हारे मार्ग का वो सारी मेहनत मशक्कत जो तुमने मेरे राज्य के लिए की वो कबूल की जाएगी, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती, घृणा, तुम्हारी एक छोटी सी गलती, क्रोध, तुम्हारे जीवन को, अनंत जीवन के मुकुट को तुम्हारे सिर के ऊपर से हटा देगी। परमेश्वर करे कि मैं और आप इस बात की समझ और परख को रखें। मुश्किल है, पर परमेश्वर के वचन का पालन करना आसान भी नहीं है। मुश्किल है कि मैं और आप सच में अपने अपने द्वेष को, अपने अपने उस घृणा को, अपने अपने उस क्रोध को जो एक दूसरे के प्रति है उसको पूर्ण रूप से निकाल कर बाहर कर दें, क्योंकि उसके लिए क्षमा की आवश्यकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया हो या मैंने लोगों के साथ गलत किया हो, पर अगर उन बातों के बीच में क्षमा नहीं है, वो क्षमा जो कंप्लीट होती है, तो मैं और आप किसी भी प्रकार से अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं देखेंगे। परमेश्वर करे कि मैं और आप क्षमा का सहारा लेते हुए घृणा को, क्रोध को अपने हृदय से बाहर कर सकें, अपने जीवनों में अपने परमेश्वर के समक्ष अपने जीवनों को जब लेकर आएं तो इस बात की परख और समझ हमारे हृदय में, हमारे जहन में हो कि मैं अपने हृदय में क्या क्या साथ लेकर आ रहा हूँ। क्या मैंने अपने हृदय को खाली किया है? क्योंकि भरा हुआ हृदय जो मेरे घृणा से, मेरे द्वेष से, मेरे क्रोध से भरा हुआ है, उसमें किसी प्रकार से प्रभु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। पहले आवश्यकता है कि मैं और आप अपने हृदय को खाली करें। जब खाली करेंगे, साफ करेंगे, तब बेहतर रूप से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकते हैं, बेहतर रूप से परमेश्वर के साथ इस जीवन की दौड़ में आगे चल सकते हैं और उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमको दिया, और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया में होकर हम अपने जीवनों को क्रोध मुक्त,
घृणा मुक्त, पाप मुक्त कर सके। और इसको प्रभु परमेश्वर हम उस क्षमा से करें जो क्षमा आपने सबसे पहले क्रूस पर से कहे हुए पहले वचन में दी, जहाँ प्रभु परमेश्वर आपने अपने सताने वालों को क्षमा किया। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम भी उसी उदाहरण पर, उसी पद चिन्ह पर चलते हुए अपने जीवनों को आप में सुरक्षित करने वाले और प्रभु उस अनंत मीरास के अधिकारी बने हैं, वो मीरास जो आपने हम सबके लिए रखी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए। प्रभु आप अपनी इस कलीसिया पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना के रखिए। हर एक टूटे मन को, हर एक उस व्यक्ति को जो प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार से आप में प्रभु परमेश्वर किन्हीं प्रार्थनाओं को अपने जीवनों में कर रहे हैं। प्रभु कोई ज़रूरतें उनके जीवन में हैं, कोई कमियां घटियां हैं, कोई बीमारियां हैं। प्रभु विशेष रूप से उन सबको याद करते हैं जो नर्सिंग फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं और प्रभु परमेश्वर उनकी ड्यूटीज़ कोविड-19 के वार्ड में लगी हुई हैं। प्रभु उन सब लोगों के लिए जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और अब प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु अब सब कुछ खुल चुका है और प्रभु आवश्यक है कि आपकी सुरक्षा पुरजोर तरीके से हम में से प्रत्येक के साथ हो, ताकि प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक आप में अपनी सुरक्षा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला। और प्रभु ना सिर्फ शारीरिक सुरक्षा बल्कि प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मिक सुरक्षा को क्षमा से हासिल करते। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे में से आसमान पृथ्वी है ज़मीन पर, हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, तुम स्वर्ग माफ़ करते तुम मैं कसूरों को मुक्त कर, मैं आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाहत को तुझे जलाल हमेशा दे रही है। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की।